संतानों की उत्पत्ति होती है। कैसे? काछु दिन बाद कूते माताए, काछु दिन बाद कूते माताए, दिन बाद कूते माताए, समय समय से बच्चों को जाए, बच्चों को जाए, बच्चों को जाए। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ? 12 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चे? 12। अगर डायरी पेन लाए होंगे जिसने तो लिखते जाना, ठीक है। 12 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से कि लड़की 5-7 थे भाई, कि लड़की 5-7 थे भाई, और यही विधि 12 सगा कहाई। ठीक है। लड़कियां कितनी थी? 5 लड़कियां थीं और 7 भाई थे। इस प्रकार से भाई बहन मिलकर के 12 थे। तो जो 5 बहनें थी उनके नाम थे, सबसे पहले पंडरीदाई, पुंगारदाई, मुंगुरदाई, कुसारदाई, और सबसे छोटी लड़की को चुडुरदाई कहा जाता था। चुडुरदाई का मतलब होता है सबसे छोटी लड़की को आज भी हिंदी में छोटी बाई कहते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी बोलते हैं, ठीक है। चुडुर मतलब छोटी। तो इस प्रकार से 5 बहनें थी, जिनको लिखना है तो लिख लो। पंडरीदाई लिखेंगे? कोई नहीं लिख रहे? लिख रहे हैं? लिखो चलो। पंडरीदाई, पुंगारदाई, मुंगुरदाई, कुसारदाई, चुडुरदाई। यही आगे चल के खेरो खोट की देवियां बनती हैं सर्वप्रथम की, इसलिए लिखवा रहा। इनके जो भाई हैं, सबसे बड़ा था भाई में भीमालपेन, हैरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केसवा, बानवा। हो गए ना 7? एक बार और मिला लो। भीमालपेन, हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केसवा, बानवा। हो गए ना 7? बहनों के नाम भी हो गए पूरे। पंडरीदाई, पुंगुरदाई, मुंगुरदाई, कुसारदाई, चुडुरदाई। इस प्रकार से 5 भाई बहन, वो 12 भाई बहन थे। अब ये थोड़े बच्चे हुए, बड़े हुए, तो भूरा भगत और कोतिमा दाई सोचने लगे कि बोले अब क्या करना चाहिए। अब बच्चे बोले बड़े हो गए, तो उन्होंने सोचा कि ये बच्चे जो है अभी इनकी जो उम्र है बोले अभी पढ़ने लिखने की है, इसलिए सबसे पहले इनको शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। और आज हमको भी सोचना चाहिए कि जब हमारे बच्चे या बच्चियां होती हैं, टूरा टूरी बेटा बेटी, तो हमको भी सबसे पहले क्या करना चाहिए? उनके लिए अच्छी व्यवस्था, शिक्षा के लिए व्यवस्था करना चाहिए। कोई भी अनपढ़ गोट समाज में नहीं होना चाहिए। पहले तो स्कूल नहीं थे, फिर भी बच्चों को पढ़ाया जाता था। उस समय स्कूल नहीं बोलते थे, उस समय गोठुल बोलते थे। गोठुल केंद्र मतलब, गोठुल का मतलब जहाँ पर पढ़ाया जाता था। स्कूल नहीं थे उस समय, बिल्डिंगें नहीं थी। तो सबसे पहले हमारे जो स्कूल लगते थे सेमल पेड़ के नीचे लगते थे, सांवरी मढ़ा, उसके नीचे स्कूल लगते थे। और जो पढ़ाने वाले होते थे उनको मास्टर नहीं बोलते थे, उनको भूमिका लोग बोलते थे। भूमिका जी बैठे हैं ना, ये भूमिका गुरु पढ़ाया करते थे उस समय। तो वो एक ही चीज नहीं पढ़ाते थे, सारी चीज सिखाते थे। यंत्र, मंत्र, तंत्र, लाठी चलाना, तलवार चलाना, मुष्टिक प्रहार करना, मल्लयुद्ध करना, ये सारी विद्या सिखाया जाता था। तो उस समय जो वहां पर जो पढ़ाने वाला भूमिका गुरु था वो था महारू दादा। महारू उइके को उत्तरधारी था। ये परतापुर रजूला का रहने वाला था।
अपने ही सिवनी जिला का, ठीक है। जो गोपालगंज है पूर्व दिशा की ओर लगभग 8 किलोमीटर दूर जो परतापुर रजूला है वहाँ का रहने वाला। उसकी कहानी बहुत लंबी है, जिसमें बेन गंगा हीरो गंगा की उत्पत्ति की जब चलती चर्चा तो उसमें वो बात आ जाती है, लेकिन उसमें 1 घंटा फिर वही लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उन बच्चियों को क्या किया गया, सबसे पहले स्कूल भेजाया गया। जब वो स्कूल गए तो स्कूल में सब लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसी समय जो भीमालपेन नाम का लड़का था, भीमालपेन बाबा, उसने अपने गुरुजी के आगे संकल्प कर लिया कि बोले गुरुजी मैं बोले कभी विवाह नहीं कराऊंगा, आजीवन कुंवारा रहूंगा और समाज की सेवा करूंगा, ये संकल्प कर लिया। इस प्रकार से वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं। तो माता पिता ने देखे तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख के बोले अब ज्ञानवान हो गए। तो सबसे ज्यादा होशियार था भीमालपेन, सारी चीजों में निपुण हो गया, लाठी चलाने में, तलवार चलाने में, मल्ल युद्ध करने में, मुष्टिक प्रहार करने में, यंत्र तंत्र मंत्र सारी चीज में। तो माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। कैसे? अरे माता पिता हर्षित भय भारी भारी भारी। माता पिता बड़े प्रसन्न होते। कैसे? अरे माता पिता हर्षित भय भारी भारी भारी। अरे यही विधि खुशी से समय गुजारे, यही विधि खुशी से समय गुजारे। गुजारे। इस प्रकार से सब बच्चों ने पढ़कर के ज्ञान शिक्षा प्राप्त किया। तो माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ ही साथ अपना समय गुजार रहे थे। धीरे धीरे भीमालपेन बाबा की उम्र भी लायक विवाह के लायक होने लगी। और जो कोतिमा दाई का जो भाई है वे गुरोलागढ़ में राज करता था। अभी नाम बताया था, लोहंडी गोडा राजा के नाम से जाना जाता है। वही लोहंडी गोडा राजा वहां राज करता था। उसके राजपाट में भी कोई चीज की कमी नहीं थी। धन दौलत भरपूर था वो लोहंडी राजा के यहाँ, धन दौलत था, लेकिन उसका लड़का नहीं था मेरे भाइयों। सिर्फ लड़की ही लड़की थी, टूरी ही टूरी थी, दो, वो भी जुड़वा थी। कैसे थे? जुड़वा थे। इसलिए राजा भी बड़ा दुखी था। किसका भाई? कोतिमा का भाई। वो बड़ा दुखी था, प्रतिदिन यही सोचता था कि बोले मेरे मरने के बाद में गुरोलागढ़ का राजपाट का संचालन कौन करेगा, कौन चलाएगा, क्योंकि ये लड़कियां तो बोले पराई होती हैं, ये दूसरे के घर चली जाएंगी। ऐसा करके लोहंडी राजा बड़ा दुखी रहता था मेरे भाई। एक दिन अपने गांव के लोगों के साथ बैठा हुआ था और अपने समस्त समाज के साथ चर्चा कर रहा था। बोले भैया मेरे पास धन दौलत भरपूर है, सब कुछ है, लेकिन मेरा लड़का नहीं है। तो गांव वाले बोले तो लड़का नहीं तो क्या हुआ राजा? बोले क्या हुआ कहते हो, ये राजपाट कौन चलाएगा मेरे मरने के बाद? बोले महाराज आप कितने भोले हो, गोंड समाज में तो ऐसी व्यवस्था है राजपाट चलाने के लिए। बोले कैसी? बोले जिसके यहाँ लड़की ही लड़की होती है वो अपनी लड़की के लिए घर दमाद मतलब लम से ना लाके अपना राजपाट चला सकता है। चला सकता है कि नहीं चला सकता? बात समझ आई तो फिर बैठे हैं खाली, ताली कहाँ गई? ये व्यवस्था है हमारे समाज। तो बोले किसको लाऊं, कोई देगा नहीं देगा मुझे लड़का? बोले आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो बोले कहाँ? बोले तुम्हारी बहन कहाँ है? बोले वो तो लांजीगढ़ में है। बोले उसके कितने बेटे हैं? बोले 7। तो क्या तुम्हारी बहन बोले तुमको एक लड़का नहीं देगी क्या? तो बोले दे देगी।
फिर बोले कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अपनी बहन का जो सबसे बड़ा लड़का है ना भिमाल पेन, उसको अपनी बड़ी बेटी के लिए ले आओ। लड़कियों का नाम था, जुड़वा लड़की थी ये। बड़ी लड़की का नाम था बमलाई दाई और छोटी लड़की का नाम था समलाई दाई। बमलाई और समलाई। अब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले हाँ, बोले कोई काय को खाएगा मेरा धन, बोला मेरी बहन का बेटा ही खाए तो और अच्छा है। इसलिए आज भी गोंडी समाज में मेरे भाइयों मामा फुआ के लड़का लड़की का विवाह होता है, लेकिन आपके इधर पता नहीं, हमारे इधर होता है। आज एक ही जिला के हैं लेकिन फिर भी अंतर है, क्योंकि दूसरे लोग क्या कहते हैं, मामा फुआ के लड़का लड़की भाई बहन होते क्या गोंडी संस्कृति में? गोंडी संस्कृति में मामा फुआ के लड़का लड़की हंसी मजाक कर सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं, एक बात, क्योंकि उनका गोत्र अलग अलग होता है। आज दूसरे संस्कृति के आधार पर हमारी मातृशक्तियां क्या बोलती हैं ससुर जी को, बोले पापा जी, पिताजी, फिर उसका लड़का क्या कहलाया है आपका भैया, फिर काय को विवाह करे हो। हमारे में ससुर को मामा बोलते हैं या ससुर जी बोलते हैं, मामा बोलते हैं, क्योंकि मामा के लड़का से शादी होती है, ठीक है ना। तो दादाजी का आगमन हो रहा है। जी झंडा आज चढ़ाया जाता प्रतिवर्ष।